वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। मैं आरजू पुंडीर आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर आपके पास आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे सोइंग ऑफ सीड्स, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसी प्लेलिस्ट में जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है दैट इज सोइंग ऑफ सीड्स। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे डालें। वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज सोइंग? इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि सोइंग ऑफ सीड्स कैसे होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें सोइंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय सोइंग? So we can define sowing as planting of seeds by scattering it on the earth. Seeds को earth पे scatter करना, seeds को plant करना, that is known as sowing. Now the question arises that कौन सी seeds हमें sow करनी है, हमें ये कैसे पता चलेगा? अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ईल्ड होती है वो कम होती है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ईल्ड बहुत ज्यादा होती है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि हमने किस क्वालिटी की सीड सो की थी। अगर हम अच्छी क्वालिटी की सीड सो करेंगे तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ईल्ड ज्यादा होगी। अगर हम खराब क्वालिटी की सीड सो करेंगे तो उनकी जो ईल्ड है वो कम होगी। अब हम ये सेलेक्ट कैसे करेंगे? ईल्ड तो हमें प्लांट के लगने के बाद, जब प्लांट ग्रो कर जाएगा उसके बाद वो प्लांट कितना हमें आउटपुट दे रहा है उससे पता चलेगा कि उसकी ईल्ड कैसी है। तो हमें सीड की क्वालिटी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? सो बिफोर सोइंग वी हैव टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। बट व्हाट आर दीज गुड क्वालिटी सीड्स? क्या होती हैं? तो जो सीड्स क्लीन होती हैं और हेल्दी होती हैं, दे आर नोन एज गुड क्वालिटी सीड्स। बट हाउ आर वी गोइंग टू सेलेक्ट इट? हाउ विल वी बी नोइंग कि कौन सी सीड्स जो है वो क्लीन और हेल्दी हैं? So for that there is a general method which is undertaken. What is done is seeds जो हैं उसको हम overnight water में soak करते हैं, and in the morning some of the seeds float on the water and some of the seeds sink down. तो उनमें से जो seeds float कर रही थी वो वाली seeds जो होती हैं वो damaged होती हैं, और जो सीड्स सिंक कर गई थी they were of good quality. This is how we can separate good quality seeds and bad quality seeds. Now the question arises that the seeds which were floating, why were they damaged? Or why can we say that the seeds which are floating were damaged? Actually what happens is seeds is attacked by microbes. कुछ माइक्रोब्स या कुछ इंसेक्ट्स अगर सीड को अटैक करते हैं तो उससे क्या होता है? द सीड्स बिकम हॉलो फ्रॉम इनसाइड. सो वंस द सीड बिकम्स हॉलो, द सीड इज ऑफ नो यूज. उससे प्लांट अच्छा नहीं होगा, और अगर प्लांट हो भी गया तो उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आएगी. सो दैट इज व्हाई द सीड्स व्हिच फ्लोट आर डैमेज्ड. जो ऊपर तैरेंगी सीड्स वो खराब हैं, और जो नीचे बैठ गई हैं वो गुड क्वालिटी सीड्स थी. The next thing in selection of seeds is tools used for sowing. So sowing के लिए tools कौन कौन से यूज होते हैं? एक होता है ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में यूज होता था एक फनल लाइक टूल. इफ यू लुक एट द फिगर प्रॉपरली, यहाँ ऊपर से जो सीड्स हैं वो इस फनल में डाली जाती थी,
और इसको मूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ प्लो। और यहाँ पर नीचे इसका जो बेस है वो इतना नैरो होता है कि उसमें से एक टाइम पर सिर्फ 1 या 2 सीड्स ही नीचे सॉइल में जाती हैं। सो एज द प्लो मूव्ड फॉरवर्ड, ये फनल भी मूव करता रहता था एंड जो सीड्स हैं वो यहाँ पर स्प्रेड आउट होती चली जाएंगी। सो दिस वाज द ट्रेडिशनल मेथड। बाय ट्रेडिशनल मेथड भी मीन्स जो पुराने टाइम में यूज होता था। The second method is the modern method. So what is the modern method? In modern method, we use seed drill. Seed drill is this kind of a machine. अगर आप देखोगे यहाँ पर नीचे की तरफ, ये each and every such plank can plant seeds. So seeds will be dispersed from here. यहाँ से seeds जो हैं जाएंगी इन pipes के थ्रू नीचे तक, और इसके थ्रू आके वो एक एक सीड जो है वो यहाँ पर गिरती रहती है। दिस इज पुल्ड बाय ट्रैक्टर्स। तो ये एक मैकेनाइज्ड वे है, मशीन्स के थ्रू ये काम होता है। सो दिस इज द मॉडर्न मेथड एंड इट इज नोन एज सीड ड्रिल। नाउ जब हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड फनल के थ्रू सीड को सो करने का, देन व्हाई डिड वी ऑप्टेड फॉर सीड ड्रिल्स? फिर हम सीड ड्रिल क्यों हमने इन्वेंट किया और क्यों हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड? So there are certain advantages of modern method over the traditional method. And what are they? The first one says that it sows the seeds at uniform distance. अगर अभी आपको याद रह जाए वो डायग्राम, और we'll see it again. जो हमने सीड ड्रिल का डायग्राम देखा था, we saw there that it was at uniform distance. वो जो प्लेट्स थी जिनके थ्रू जो सीड्स थी वो नीचे आ रही थी, वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे थी। और उनके यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होने से क्या होगा? जो सीड्स है वो भी एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब दो सीड्स के बीच में हमेशा जो है वो डिस्टेंस सेम रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू and these two will be the same. Again, here the distance between these two seeds will be similar as of these ones. So seeds will be sown at a uniform distance and depth. एक बार में जितना अंदर अर्थ के, सॉइल के ये वाला ब्लेड जाएगा, ये वाला प्लैंक जाएगा, उतना ही ये वाला भी जाएगा, और ये दोनों भी उतना ही अंदर जाकर उसको सो करेंगे। सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ मॉडर्न मेथड ओवर द ट्रेडिशनल वन इज दैट सीड्स आर सोन एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड डेप्थ। नाउ ये जो एडवांटेज है, इससे हम क्यों कह रहे हैं कि एक एडवांटेज है? एक्चुअली इससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है, या हमारे प्लांट्स को क्या फर्क पड़ सकता है? अगर जो प्लांट्स हैं वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस और डेप्थ पर सो किए जाएंगे, तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उतने ही एरिया में जब वो जाएगा तो उनको एक प्रॉपर एरिया मिलेगा एक्सपैंड होने के लिए। और अगर वो एरिया उनको प्रोवाइड होता है तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बट अगर आपने दो सीड्स एकदम पास पास में ग्रो कर दी और एक सीड इतनी दूर जाकर ग्रो करिए, तो इसको तो बहुत ज्यादा एरिया मिलेगा स्प्रेड आउट होने के लिए, लेकिन ये दोनों आपस में compete करेंगे और उसकी वजह से ना तो ये ग्रो कर पाएगा और ना ही ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। So that is why this is required that the seeds should be sown at a uniform distance and depth. The next one is that seed gets covered by soil after sowing. जब हम सीड ड्रिल यूज करते हैं तो जो सीड्स हैं वो सोइंग के बाद अपने आप ही सॉइल से कवर होती चली जाती हैं।
तो अब ये क्यों बेनिफिशियल है? जो सीड्स हम सो करते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो उन पर फीड करती हैं, तो उन बर्ड्स से उन सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ये मेथड जो है वो आसान है। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर कि वो एक एक सीड को जब फनल के थ्रू जब वो सो कर रहा था तो वो वापस से उसको सॉइल से कवर भी करे, ऐसा नहीं हो सकता था। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ये टाइम और लेबर जो है उसको सेव करती है, क्योंकि ये मशीन्स के थ्रू काम कर रही है इसलिए लेबर जो है वो सेव हुई है, और मशीन्स जो हैं वो मस्कुलर फोर्स से ज्यादा तेज काम कर सकते हैं, इसलिए टाइम भी सेव हो जाता है। With this, we end our today's video. Thank you for watching and please subscribe the channel and like and share the video.